यह 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखना है, समधन पूर्णांक लिखना है। 20 और 40 के बीच की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा, और 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, ऐसे आता रहेगा और लास्ट में 40 तक, बोलना मना किया ना, 40 तक आता रहेगा। तो अब याद रखिए सॉल्यूशन में देखेंगे हमें लिखना क्या है, समधन पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है, समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक में लिखना है तो आप ध्यान दीजिएगा, सम में आपका 20 तो होगा, 20 से लेके कह रहा है, बीच में कह रहा है, बीच में कह रहा है, तो बीच में कह रहा है तो याद रखना ये है, उसके बाद ये है और ये है, यानी आपका 22 होगा, फिर आपका 24 होगा, फिर आपका 26 होगा, फिर आपका 28 हो जाएगा, 28 के बाद आपका 30 के बाद 32, 32 के बाद आपका 34, 34 के बाद आपका 36, 36 के बाद आपका 38, 38 के बाद 40 है ही, तो इनके बीच करना है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा ध्यान देना है। दूसरा कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए, धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है, आवाज ना करो। सॉल्यूशन 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, तो आंसर में अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है, पहले संख्या हम लिख दे रहे हैं। जैसे संख्या में आपका 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभाज्य धन पूर्णांक जो संख्या क्या है, किसी संख्या से विभाज्य न हो स्वयं के अलावा, इधर देखो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, पहला 1 से 10 तक कह रहा है, तो यानी आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 3 भी अभाज्य होगा, 4 तो कट जाएगा तो ये नहीं होगा, 5 भी हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 3 3 का 9, बस यही आंसर होगा आपका, ठीक है। फिर आप तीसरा देखिए, तीसरा, आवाज ना करो, तीसरा ध्यान दीजिएगा। 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। 2a+1 का, 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक, आवाज ना करो, बताइए। देखिए 2a+1 का क्रमान्वयी, 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। पूर्णांक हमें क्या करना है, बताना। आप ध्यान दीजिएगा इसमें सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। टू ए का 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बराबर हो जाएगा, मैंने कहा इसमें 1 क्या करना है, ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। यदि 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 2a+1 और +1, 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका है चौथा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। यदि आपका याद रखिएगा प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो क्या होगा, जब प्लस में हो जाएगा। यदि प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -2 बटा कितना होगा, 3, -2/3। आपका अगला है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए।
-5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करना है। सॉल्यूशन -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा। देखो याद रखिए, गुणात्मक की बात किया जाए तो बटे में हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं -1 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर गुणात्मक कहे तो अपान में कर दिया करो बटे में, अगर योगात्मक कहे तो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपका छठवां देखिए, छठवें में देखिए, छठवें में कह रहा है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब इसमें ध्यान देना है। आरुष तुम 3-5 कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। सॉल्यूशन P प्लस क्यू, खड़े जाओ, का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, आवाज ना करो, बोलो जल्दी। मैंने कहा योगात्मक में देखो प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, -P प्लस क्यू ये होगा। देख लो ब्रैकेट में P प्लस क्यू है, आगे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत, बैठ जाओ पढ़ो। अब देखो आंसर बताएगा अभी, P माइनस क्यू, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, का योगात्मक, आंसर स्टैंड अप, प्रतिलोम कितना होगा, -P कोष्टक में P माइनस क्यू है, क्या है, P माइनस क्यू, यही होगा। अगर इसको तोड़ना चाहते हो तोड़ सकते हो, माइनस गुणा का तो P और माइनस माइनस प्लस हो जाए Q। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, Q माइनस P, ये भी हो सकता है, लेकिन वैसे आंसर यहीं तक आपका आएगा। ठीक है ना, राइट।